न्यूज नेशन पर आपका स्वागत है। आपके साथ मैं हूं राकेश पांडे। देश का आम आदमी इन दिनों दो हालातों के बीच फंसा है। एक तरफ त्योहारों की खुशी है तो दूसरी तरफ है बढ़ती महंगाई का ग्रहण। सीएनजी और पीएनजी के दाम लगातार बढ़ रहे हैं। फल सब्जियों की कीमतें लगातार काबू से बाहर होती जा रही हैं। हालांकि सरकार के आंकड़ों के मुताबिक महंगाई दर में कमी हुई, तो फिर ऐसा क्या हुआ कि महंगाई दर कम होने के बावजूद सब्जियां महंगी हो रही हैं? आम आदमी परेशान है, जो मध्यम वर्ग है वो परेशान है। गरीब आदमी एक एक रोटी को मोहताज है। कहीं सीएनजी के बढ़ते दाम को लेकर प्रदर्शन है तो कहीं महंगे टमाटर और प्याज की टेंशन है। आम आदमी को समझ नहीं आ रहा कि त्योहारों की खुशियां मनाई जाए या फिर महंगाई के हंटर से घर के बजट को बचाया जाए। डीजल, पेट्रोल, सीएनजी सब अगर बढ़ा देंगे तो वाहन चलाने वालों के लिए क्या बड़ी तकलीफ हो। सारे खर्चे बढ़ जाते हैं और सबसे बड़ी बात है कि जो डेली खर्चे हैं उसमें दिक्कत आती है आदमी को। आम आदमी परेशान है, जो मध्यम वर्ग है वो परेशान है। पेट्रोल और डीजल ने तो पहले ही जेब को झुलसा दिया था, अब बारी एलपीजी, सीएनजी और पीएनजी की आई है। 1 जनवरी को दिल्ली में एलपीजी का एक सिलेंडर 694 रुपए में मिल जाता था, लेकिन अब इसी एक सिलेंडर के लिए तकरीबन 900 रुपए खर्च करने पड़ रहे हैं। इसी तरह 1 जनवरी को दिल्ली में सीएनजी की कीमत 42 रुपए 70 पैसे प्रति किलो थी और अब ये हो गई है 46 रुपए 60 पैसे प्रति किलो। दिल्ली एनसीआर में पीएनजी के दाम भी बढ़ाए गए हैं, यानी सड़क पर सफर से लेकर रसोई में खाना पकाना तक सब महंगा हो चला है। लेकिन क्यों, वजह समझना भी जरूरी है। सीएनजी या फिर पीएनजी के दाम बढ़ने की सबसे बड़ी वजह अंतर्राष्ट्रीय बाजार में नेचुरल गैस की कीमत में इजाफा। जैसे जैसे कोविड अनलॉक हुआ, इसकी डिमांड बढ़ी और इसी ने बढ़ा दी नेचुरल गैस की कीमत। पिछले कुछ महीनों के दौरान प्राकृतिक गैस के दाम 62% तक बढ़े हैं और ऐसे में नेचुरल गैस से बनने वाली सीएनजी और पीएनजी के दाम बढ़ना लाजमी था। दूसरी तरफ सरकार से जारी आंकड़े महंगाई को लेकर अलग ही तस्वीर सामने रखते हैं। इन आंकड़ों के मुताबिक अगस्त 2021 के मुकाबले सितंबर 2021 में महंगाई दर कम हुई है। अगस्त 2021 में महंगाई दर 5.3% थी, जो सितंबर में घटकर 4.35% तक आ गई है। सरकार के आंकड़े अपनी जगह हैं, लेकिन जब आम आदमी बाजार में सब्जी खरीदने जा रहा है तो कुछ और हकीकत नजर आती है। लखनऊ समेत इस समय पूरे उत्तर प्रदेश में सब्जियां के दाम आसमान छू रहे हैं। सबसे बड़ा असर टमाटर पर पड़ा है। टमाटर इस वक्त 70 से 80 रुपए किलो बिक रहा है, जो कुछ दिनों पहले तक 40 रुपए किलो बिक रहा था। प्याज के दामों में भी बढ़ोतरी हुई है। 30 से 25 रुपए के आसपास बिकने वाली प्याज इस वक्त 50 का आंकड़ा पार कर चुकी है। चाहे आलू हो, चाहे कोई और सब्जी हो, सबके दाम इस वक्त बढ़े हुए हैं। लोग इस बात को लेकर गुस्से में हैं। उनकी नाराजगी इस बात को लेकर है कि आखिर सरकार इसमें कुछ दखल क्यों नहीं देती, आखिर सब्जियों की कीमत क्यों कम नहीं हो रही है। सरकारी दावों और बाजार के दाम में फर्क क्यों है, ये सवाल आपके अंदर भी पैदा हो रहा होगा। इसका जवाब भी जान लीजिए। सब्जियों की कीमत बढ़ने की एक बड़ी वजह है लंबा मानसून। आमतौर पर जो मानसून अगस्त के साथ खत्म हो जाता था, वो इस बार सितंबर तक चला, जिसका असर फसलों पर पड़ा है। दूसरी बड़ी वजह है लगातार बढ़ते डीजल के दाम। डीजल के दाम बढ़ने से माल भाड़ा बढ़ा है, जिसकी वजह से सब्जियों को मंडियों तक पहुंचाने की लागत बढ़ी है और मजबूरन सब्जी व्यापारियों को दाम बढ़ाने पड़े हैं। इस महंगाई से बचने का एक ही तरीका है, मानसून के प्रभाव से निपटने के बाद मंडियों में आवक बढ़े और डीजल के दाम कम हो, ताकि माल भाड़े में राहत मिले। जब तक ये नहीं होता, शायद तब तक आम आदमी को महंगाई की इस मुश्किल से दो चार होना पड़ेगा। लखनऊ से निखिल के साथ सैयद आमिर हुसैन, न्यूज नेशन, दिल्ली।